राधा स्वामी जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम उस परम शक्ति का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर का डर कहाँ गायब हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक बहुत ही गहरी बात कही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अक्सर हम इन शब्दों को केवल बाहरी डरावनी ताकतों या किसी काल्पनिक साए से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर हम रूहानियत की गहराई में उतरें तो इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा विशाल और हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे कि कैसे एक नाम के सुमिरन से इंसान के भीतर का सारा अंधेरा मिट सकता है। बस अंत तक इस विचार के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो सुकून आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो शायद इन्हीं पंक्तियों के अर्थ में छुपा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दुनिया में आए हैं तो अपने साथ बहुत सारा बोझ लेकर आए हैं। ये बोझ शरीर का नहीं बल्कि मन का है। तुलसीदास जी जब भूत और पिशाच की बात करते हैं तो संतों की दृष्टि में इसका मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हमें कहानियों में बताया जाता है। असल में हमारे भीतर की नकारात्मकता, हमारी पुरानी यादें जो हमें डराती हैं, हमारा क्रोध, लोभ और अहंकार, यही वो असली भूत पिशाच हैं जो हमें चैन से जीने नहीं देते। हम भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में घिरे रहते हैं। क्या यह किसी मानसिक कष्ट से कम है? जब मन अशांत होता है तो इंसान को बाहर की किसी भी सुख सुविधा में शांति नहीं मिलती। अब सवाल उठता है कि इनसे छुटकारा कैसे मिले। यहाँ महावीर का नाम आता है। महावीर यानी वो जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जब हम उस मालिक का, उस कुल मालिक का नाम अपने हृदय में बसाते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। संत समझाते हैं कि ना आम की कमाई ही असली धन है। जब हम सुमिरन में बैठते हैं और उस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो मन की भाग दौड़ धीरे धीरे थमने लगती है। जैसे तेज रोशनी के आते ही अंधेरा खुद छंट जाता है, ठीक वैसे ही जब उस परमात्मा का नाम हमारे अंदर गूंजने लगता है तो ये विकार, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ अपने आप दूर होने लगते हैं। अक्सर संगत पूछती है कि क्या सिर्फ नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा? देखिए, यह केवल जुबान से कहने की बात नहीं है, यह जुड़ाव की बात है। तुलसीदास जी ने सुनावे शब्द का इस्तेमाल किया है। सुनाना यानी उसे महसूस करना, उसे अपने रोम रोम में उतारना। जब हम गुरु की बताई हुई जुगत से अभ्यास करते हैं तो हम उस नाम को केवल पुकारते नहीं बल्कि सुनने लगते हैं। वह अनहद शब्द, वह रूहानी धुन जब प्रकट होती है तो इंसान को किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। महावीर का अर्थ यहाँ उस पराशक्ति से है जो साहस देती है। भक्ति का मार्ग कायरों का नहीं है, ये उन लोगों का मार्ग है जो अपने ही मन से लड़ने का साहस रखते हैं। इंसान आज बहुत अकेला महसूस करता है। भले ही उसके पास परिवार हो, दौलत हो, लेकिन अंदर एक खालीपन है। ये खालीपन क्यों है? क्योंकि हम उस मूल स्रोत से कट गए हैं जिससे हम आए थे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाए तो उसे कोई भी खिलौना चुप नहीं करा सकता, वैसे ही जब तक रूह अपने असली पिता उस अकाल पुरख से नहीं जुड़ती उसे शांति नहीं मिल सकती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे का एक और पहलू यह है कि जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो दुनिया की बाधाएं और मुश्किलें आपको विचलित करना बंद कर देती हैं। परेशानियां तो आएंगी क्योंकि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा हैं, लेकिन नाम की ताकत उन परेशानियों को सहने की शक्ति दे देती है। महापुरुषों ने हमेशा यही समझाया है कि परमात्मा कहीं बाहर किसी पहाड़ या गुफा में नहीं बैठा, वह हमारे भीतर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत बारीक है। वह रास्ता है सुमिरन और भजन का। जब हम महावीर यानी उस महान शक्ति के नाम का आश्रय लेते हैं तो हमारे अंदर का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, नुकसान का भय, बदनामी का भय,
ये सब तब तक हैं जब तक हम इस नश्वर संसार को ही सच मान रहे हैं। जिस दिन हमें उस शाश्वत सत्य का अनुभव हो जाता है, उस दिन हम निर्भय हो जाते हैं। सुमिरन की प्रक्रिया बहुत सहज है, लेकिन हमारा मन उसे कठिन बना देता है। मन चाहता है कि वह बाहर की दुनिया में भटके, क्योंकि बाहर उसे स्वाद मिलता है। लेकिन भक्ति का स्वाद, उस नाम का रस, दुनिया के हर रस से बढ़कर है। जब वह रस आने लगता है तो मन खुद बाहर से सिमटकर अंदर की ओर आने लगता है। इसी सिमटाव को संतों ने असली साधना कहा है। जब आपकी तवज्जो ध्यान आंखों के पीछे तीसरे तिल पर टिकने लगती है, तब आपको समझ आता है कि असल में महावीर का नाम क्या जादू करता है। इस वाणी के जरिए तुलसीदास जी हमें सचेत कर रहे हैं कि समय बहुत कीमती है। हम अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा उन चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं जो यहीं छूट जानी है। लेकिन वह नाम, वह महावीर की शक्ति हमारे साथ इस लोक में भी रहती है और परलोक में भी साथ देती है। सच्चाई तो ये है कि जब तक हम जीवित हैं, तभी तक हमारे पास मौका है कि हम उस शब्द की कमाई कर सकें। मौत के बाद तो केवल हिसाब होता है, कमाई का वक्त तो अभी है। इसलिए जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि नकारात्मकता आपको घेर रही है, तो याद रखिए कि आपके भीतर वह दिव्य प्रकाश मौजूद है। बस आपको मुड़कर उस तरफ देखना है। गुरु का काम केवल रास्ता दिखाना है, चलना तो हमें खुद पड़ेगा। विश्वास और सब्र, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक जिज्ञासु के पास होनी ही चाहिए। नाम की महिमा अपरंपर है, इसे शब्दों में बयान नहीं किए जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। भक्ति के इस मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना अहंकार और मैं का भाव है। जब तक हम यह समझते रहेंगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, तब तक उस मालिक की दया का द्वार पूरी तरह नहीं खुलता। महावीर का नाम लेने का अर्थ ही यही है कि हम अपनी छोटी सी हस्ती को उस विराट शक्ति के सामने समर्पित कर दें। जब हम पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं, तो हमारी सारी जिम्मेदारियां वह कुल मालिक अपने ऊपर ले लेता है। फिर जीवन में जो भी सुख दुख आता है, वह हमें विचलित नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि वह जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए ही कर रहा है। अक्सर संगत यह सवाल करती है कि क्या घर गृहस्थी में रहकर भक्ति मुमकिन है। भाई, संतों ने कभी नहीं कहा कि आप अपने परिवार को छोड़ दें या अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लें। वे तो कहते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है। कीचड़ में पैदा होने के बावजूद कमल उससे ऊपर रहता है और उस पर गंदगी का कोई असर नहीं होता। हमें भी इसी तरह संसार के कामकाज करने हैं, बच्चों की परवरिश करनी है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, लेकिन अपने मन की सूरत को हमेशा उस शब्द के साथ जोड़कर रखना है। असली सन्यास बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का होता है। नाम का सुमिरन कोई बोझ या कोई रस्म नहीं है, बल्कि यह तो रूह की खुराक है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही रूह को ताकतवर बनाने के लिए नाम की जरूरत होती है। जब रूह कमजोर होती है, तभी हमें डर, चिंता और मानसिक तनाव घेरते हैं। लेकिन जब हम नियमित अभ्यास करते हैं और उस महावीर की शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो हमारी आत्मा इतनी बलवान हो जाती है कि वह काल और माया के किसी भी झोंके को आसानी से सह लेती है। भजन, सुमिरन हमें वह आंतरिक स्थिरता देता है जिसकी आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें यह सरकार गिरता है समझना होगा कि यह मनुष्य जन्म हमें केवल दुनिया की सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं मिला है। यह तो एक सीढ़ी है जिसके जरिए हम 84 के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। अगर हमने इस अनमोल समय को केवल धन, दौलत और मान सम्मान इकट्ठा करने में गंवा दिया, तो अंत समय में हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। वह महावीर का नाम ही एकमात्र ऐसा साथी है जो श्मशान के आगे भी हमारे साथ चलता है। बाकी सब रिश्ते, नाते
और ये शरीर भी यहीं छूट जाना है। इसलिए आज से ही अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उस असली धन को जमा करना शुरू करें। मन बहुत चालाक है, वह हमें हमेशा कल पर टालने के लिए उकसाता है। वह कहता है कि अभी तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में सुमिरन कर लेंगे। लेकिन भाई, क्या हमें पता है कि अगला श्वास आएगा भी या नहीं? भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। जितनी जल्दी हम उस मालिक की राह पर चल पड़े, उतना ही हमारा लाभ है। जैसे जैसे हम सुमिरन में गहराई तक उतरते हैं, हमें यह एहसास होता है कि जिस शांति को हम बाहर की दुनिया में खोज रहे थे, वह तो हमारे अपने भीतर ही मौजूद थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे का एक गहरा अर्थ यह भी है कि जब मन शांत हो जाता है तो कुविचारों के भूत अपने आप भाग जाते हैं। आज के दौर में इंसान के पास सब कुछ है पर चैन नहीं है। इसका कारण यही है कि हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया है। महावीर का नाम हमें अपनी रूहानी जड़ों से जोड़ता है। जब हम सुमिरन में बैठते हैं तो हमें अपनी असलियत का पता चलता है कि हम यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि उस अविनाशी परमात्मा का अंश हैं। इस बोध के पैदा होते ही जीवन जीने का नजरिया बदल जाता है। फिर हम दूसरों की निंदा, नफरत और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे अंदर करुणा और प्रेम का झरना बहने लगता है, जो न केवल हमें सुकून देता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी शांति पहुंचाता है। भक्ति का मार्ग धीरज का मार्ग है। इसमें जल्दबाजी काम नहीं आती। जैसे एक छोटा सा बीज जमीन में बोने के बाद फल देने में वक्त लेता है, वैसे ही नाम का बीज भी हमारे अंदर धीरे धीरे फलता फूलता है। हमें बस प्रेम और विश्वास के साथ अपना अभ्यास जारी रखना है। अगर कभी मन न लगे तब भी सुमिरन का साथ न छोड़ें। वह मालिक हमारी लगन और हमारी मेहनत को देख रहा है। उसकी रहमत की बारिश हर वक्त हो रही है। बस हमें अपना बर्तन सीधा रखना है, और वह बर्तन सीधा होता है नम्रता और श्रद्धा से। याद रखें, हम यहाँ मुसाफिर हैं। यह दुनिया एक सराय की तरह है जहाँ हम कुछ समय के लिए रुके हैं। यहाँ की कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मोह टूटने लगता है, और जैसे जैसे मोह कम होता है, महावीर का नाम हमारे हृदय में गहरा उतरने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ भूत और पिशाच यानी दुनिया की चिंताएं और वासनाएं हमारा रास्ता नहीं रोक पाती। हम एक निर्भय योद्धा की तरह अपनी रूहानी यात्रा पर आगे बढ़ते जाते हैं। अंत बात भीर बार साल में है, भार भार साल में है, भार साल 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 भार साल। मैं यही कहूँगा कि उस मालिक के नाम पर भरोसा रखें। उसने अगर आपको यह राह दिखाई है तो वह आपका हाथ पकड़कर पार भी लगाएगा। सुमिरन को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कम से कम कुछ समय उस कुल मालिक के शुक्राने में बिताएं। जब आप उस शब्द की धुन को सुनने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूहानी आनंद के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी फीकी है। महावीर का नाम आपके जीवन में वह उजाला लाएगा जिसे कोई अंधेरा कभी खत्म नहीं कर पाएगा। बस विश्वास रखें और उस मालिक की रजा में रहना सीखें। हमें अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना होगा जिसे संतों ने ज्योति कहा है। वह ज्योति हर समय हमारे अंदर जगमगा रही है, लेकिन हमारे विकारों और इच्छाओं के धुएं ने उसे ढंक रखा है। सुमिरन वह प्रक्रिया है जो उस धुएं को साफ करती है। जैसे जैसे मन निर्मल होता है, वह प्रकाश स्पष्ट होता जाता है। तुलसीदास जी ने जब महावीर का नाम लेने की बात कही तो उनका इशारा उसी आंतरिक शक्ति की ओर था जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से मुक्त करती है। जब वह प्रकाश प्रकट होता है तो डर नाम की कोई चीज बचती ही नहीं। भक्ति में सबसे बड़ी सेवा अपने मन को वश में करना है। अगर हम दूसरों को उपदेश देते फिरें लेकिन खुद का मन भटकता रहे तो वह सब व्यर्थ है। महावीर का नाम हमें वो शक्ति देता है कि हम अपनी इंद्रियों के घोड़ों को काबू में कर सकें। यह एक रूहानी युद्ध है
जो हमें हर रोज खुद से लड़ना पड़ता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाम का सहारा लेता है उसकी जीत निश्चित है। सतगुरु की दया और अपनी मेहनत, ये दो पंख हैं जिनकी मदद से हम सचखंड की उड़ान भर सकते हैं। दुनिया में रहते हुए हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हम सुमिरन करते हैं तो हमारे शब्दों में मिठास और कर्मों में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। संतों ने हमेशा सिखाया है कि दिल न दुखा किसी का, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम सबके प्रति दया का भाव रखते हैं तो वह महावीर हमारे और भी करीब आ जाता है। नाम की कमाई केवल एकांत में बैठकर नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम में भी झलकती है। मौत का डर केवल उसे सताता है जिसने जीते जी मरना नहीं सीखा। संतों की जुगत में मरने से पहले मरना सिखाया जाता है, यानी अपनी चेतना को शरीर से समेटकर ऊपर के रूहानी मंडलों में ले जाना। जो इंसान रोज सुमिरन के जरिए इस मार्ग का अभ्यास करता है, उसके लिए मौत केवल एक चोला बदलना है। उसे पता होता है कि वह अपने असली घर, अपने मालिक के पास जा रहा है। महावीर का नाम उस आखिरी सफर में हमारा सबसे बड़ा रक्षक और गाइड बनता है। इस रास्ते पर चलते हुए कभी कभी दुनिया हमारा मजाक भी बना सकती है, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। संतों के साथ भी दुनिया ने हमेशा ऐसा ही किया है। हमें तो बस अपनी धुन में मग्न रहना है। महावीर जब नाम सुनावे का अर्थ यह भी है कि जब हम उस परमात्मा की शरण में होते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता हमें छू नहीं सकती। हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि पहाड़ भी हिल जाए पर हमारा भरोसा न डगमगाए। अक्सर हम परमात्मा से चीजें मांगते हैं, लेकिन भक्ति का असल ही आनंद तो उसे खुद को मांगने में है। जब हम केवल उसे चाहते हैं तो वह अपनी सारी नियामतें हमारे कदमों में डाल देता है। महावीर का नाम हमें उस मांग से मुक्त कर देता है और हमें शुक्र की अवस्था में ले आता है। जब हम हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं तो समझो कि हमने जीवन की बाजी जीत ली है। यही वह परम पद है जिसकी चर्चा महान संतों और गुरुओं ने अपनी वाणियों में की है। सुमिरन की इस कमाई को बड़ी सावधानी से संभालना पड़ता है। निंदा और चुगली इस कमाई को बहुत जल्दी खत्म कर देती हैं। इसलिए जितना हो सके कम बोलें और अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ें। नाम का अभ्यास करते करते जब एकाग्रता बढ़ती है तो शरीर के रोम रोम में एक झनझनाहट और शांति महसूस होने लगती है। वह संकेत होता है कि महावीर की शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है। उस समय को बहुत कीमती समझें और उस आनंद में पूरी तरह खो जाएं। अपने भीतर के उस अनहद शब्द को सुनने का प्रयास करें जो हर समय गूंज रहा है। वह शब्द ही सृजन की शक्ति है और वही हमारी रूह का आधार है। जब हमारी सूरत उस शब्द में लीन हो जाती है तो हमें ब्रह्मांड के रहस्य समझ आने लगते हैं। हमें पता चलता है कि यह पूरी सृष्टि उस मालिक का ही विस्तार है। फिर ना कोई पराया रहता है और ना कोई दुश्मन। चारों तरफ बस प्रेम ही प्रेम नजर आता है। विश्वास रखिए कि जो भी वक्त आप भजन और सुमिरन में दे रहे हैं वह आपके जीवन का सबसे श्रेष्ठ निवेश है। यह वह बैंक बैलेंस है जो कभी खत्म नहीं होगा और हमेशा बढ़ता रहेगा। दुनिया की सफलताएं क्षणिक हैं, लेकिन रूहानी तरक्की शाश्वत है। महावीर का नाम लेकर हर मुश्किल का सामना करें। आप देखेंगे कि कैसे कठिन से कठिन रास्ते भी सुगम हो जाते हैं और बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। भक्ति कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक रूहानी जरूरत है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही एक जिज्ञासु रूह उस मालिक की याद के बिना तड़पती है। वह महावीर का नाम ही उस तड़प की दवा है। जब हम प्रेम से उसे पुकारते हैं तो वह अपनी दया की बाहें फैलाए हमें गले लगाने के लिए तैयार रहता है। बस हमें एक कदम उसकी ओर बढ़ाना है, वह 10 कदम हमारी ओर बढ़ाएगा। यही उसकी मेहर और रहमत का कानून है।
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नाम की माला जपते रहें। काम करते समय, चलते फिरते मन ही मन उस महावीर का सुमिरन करते रहें। इससे आपका मन दुनिया के फालतू विचारों में नहीं भटकेगा और आपकी चेतना हमेशा उच्च स्तर पर बनी रहेगी। जब नाम का पहरा होगा तो मन के विकार आप पर हमला नहीं कर पाएंगे। यही वह सुरक्षा कवच है जिसकी बात तुलसीदास जी ने अपनी अमृतवाणी में की है। इसे धारण करें और बेखौफ जिएं। हमें यह समझना होगा कि परमात्मा प्रेम का भूखा है, दिखावे का नहीं। हम चाहे कितने ही तीर्थ कर लें या कर्मकांड कर लें, अगर दिल में प्रेम और तड़प नहीं है तो सब व्यर्थ है। महावीर का नाम केवल जीभ से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलना चाहिए। जब पुकार सच्ची होती है तो उसका असर तुरंत होता है। रूहानियत का असली राज प्रेम में छुपा है। जिसने प्रेम करना सीख लिया उसने अपने मालिक को पा लिया। इस मार्ग पर चलते हुए संयम और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। खान पान की शुद्धता और विचारों की सादगी हमारे सुमिरन में बहुत सहायक होती है। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमेशा सात्विक आहार लें और नेक कमाई करें। जब हमारा आधार शुद्ध होगा तो हमारी भक्ति की इमारत भी मजबूत होगी। महावीर का नाम लेने वाले को अपनी जीवन शैली में भी वह गरिमा और पवित्रता लानी चाहिए जो एक सच्चे भक्त की पहचान है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमें कर्मों के फल से छुटकारा मिल सकता है। भाई, किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन नाम की ताकत उन दुखों की तीव्रता को कम कर देती है। जैसे किसी को फांसी होनी हो तो मालिक की दया से उसे केवल एक सुई की चुभन जैसा दर्द महसूस होता है। महावीर का नाम वह ढाल है जो कर्मों के प्रहार को झेल लेती है। इसलिए घबराएं नहीं, बस नाम का दामन मजबूती से पकड़े रहें। रूहानी मार्ग पर धैर्य ही सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सालों से सुमिरन कर रहे हैं पर कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन याद रखें, हर एक पल जो आपने याद में बिताया है वह आपकी रूहानी फाइल में दर्ज है। कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। महावीर का नाम अपना काम कर रहा है, बस हमें उस पर पूरा भरोसा रखना है। जब फल पक जाएगा तो वह अपने आप आपकी झोली में आ गिरेगा। तब तक बस अपना फर्ज निभाते रहें। भक्ति हमें अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र बनाती है। यदि किसी को लगे कि वह बहुत बड़ा अभ्यासी बन गया है तो समझो वह रास्ते से भटक गया है। असली भक्त तो हमेशा यही समझता है कि वह कुछ भी नहीं है, सब कुछ वह मालिक ही है। महावीर का नाम हमें मिट जाने की कला सिखाता है और जो मिट्टी में मिल जाता है वही उस परम पद को प्राप्त करता है। समय बहुत बलवान है, इसे व्यर्थ की चर्चाओं और दूसरों के दोष देखने में नष्ट न करें। अपनी ऊर्जा को संजोएं और उसे सुमिरन में लगाएं। जितना समय हम दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं, अगर उतना समय नाम जपने में लगाएं तो हमारा उद्धार हो जाए। महावीर का नाम हमें अंतर्मुखी बनाता है। जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें अपनी कमियां नजर आती हैं और हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। यही सच्ची प्रगति है। संसार की हर वस्तु एक दिन हमसे छिन जाएगी, यहाँ तक कि यह सांसें भी। लेकिन महावीर का नाम एक ऐसी संपत्ति है जो काल के थप्पेड़ों से भी सुरक्षित है। इस अनमोल खजाने को संजो कर रखें, इसे अपने दिल के संदूक में छुपा कर रखें और किसी को इसकी भनक न लगने दें। आपकी भक्ति गुप्त होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। जब मालिक के साथ आपका गुप्त रिश्ता मजबूत होगा तब आपको उस परम शांति का अनुभव होगा जो शब्दों से परे है। साधना का असली फल है सबके प्रति संभाव। जब हम ऊंच नीच, जात पात और अमीर गरीब के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं तब समझो कि नाम का रंग हम पर चढ़ने लगा है। महावीर का नाम हमें सिखाता है कि हर घट में वही मालिक बैठा है। फिर हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं?
जब हम सबको उसी की संतान समझकर प्रेम करते हैं तो वह कुल मालिक हमसे बेहद खुश होता है। यही सच्ची पूजा है और यही जीवन का सार है। अपने गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर माने। उनका हर एक इशारा हमारे भले के लिए होता है। यदि उन्होंने कहा है कि सुमिरन ही रास्ता है तो फिर कोई तर्क वितर्क न करें, बस अपनी पूरी शक्ति के साथ उस रास्ते पर चल पड़ें। महावीर का नाम लेते हुए जब आप गुरु की आज्ञा में रहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। आज्ञाकारिता ही शिष्य का सबसे बड़ा गहना है और यही उसे मंजिल तक पहुंचाती है। अंततः सब कुछ उसकी मौज पर छोड़ दें। हम केवल कोशिश कर सकते हैं, फल देना उसके हाथ में है। महावीर जब नाम सुनावे कि इस अमृतवाणी को अपने जीवन का आधार बनाएं, डर को त्यागें, प्रेम को अपनाएं और निरंतर सुमिरन की धारा में बहते रहें। एक दिन वह जरूर आएगा जब आपकी रूह उस शब्द की धुन में समा जाएगी और आप हमेशा हमेशा के लिए उस असीम आनंद का हिस्सा बन जाएंगे। यही वह लक्ष्य है जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। सुमिरन की इस साधना को कभी बोझ न समझें, बल्कि इसे एक ऐसी मुलाकात समझें जो आपकी रूह को तरोताजा कर देती है। जैसे प्यासे को पानी की तलाश होती है, वैसे ही आपकी रूह उस नाम के अमृत की प्यासी होनी चाहिए। जब आप इस प्यास के साथ महावीर का नाम लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक नई दुनिया बस रही है। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई दुख है, न कोई चिंता और न कोई काल का डर। वह शांति ही आपकी असली विरासत है। हमें यह भी समझना होगा कि यह रूहानी मार्ग किसी बाहरी प्रदर्शन का मोहताज नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान करने या दुनिया को अपनी भक्ति दिखाने से मालिक खुश होगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। वह महावीर, वह कुल मालिक तो हमारे मन की गहराइयों को पढ़ता है। उसे दिखावे से नहीं बल्कि दिल की तड़प और सच्ची पुकार से पाया जा सकता है। जब हम एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद कर उस शब्द का सुमिरन करते हैं तो हम असल में अपनी आत्मा का मेल उस परमात्मा से करवा रहे होते हैं। यह एक अत्यंत निजी और पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते में जितनी सादगी और जितनी गोपनीयता होगी उतना ही यह गहरा होता जाएगा। संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि अपनी बंदगी को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखो ताकि अहंकार का पिशाच आपकी रूहानी कमाई को खा न जाए। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में पक्के होते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके स्वभाव में एक ठहराव आ गया है। अब आपको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती, न ही आप दुनिया की वाही के पीछे भागते हैं। महावीर का नाम आपके भीतर वह संतोष भर देता है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी तरसते रहे हैं। याद रखिए, सुमिरन का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है बल्कि उस शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण है। जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं तभी वह मालिक आपको अपनी रहमत से भरता है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो मिट जाता है वही पा जाता है। इसलिए हर श्वास के साथ उस नाम को याद रखें और विश्वास रखें कि आपकी एक एक पल की मेहनत उस मालिक के पास स्वीकार हो रही है। यही वह रास्ता है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाकर उस अविनाशी धाम तक पहुंचाएगा जहां केवल प्रेम और प्रकाश का साम्राज्य है। अंतिम बात यही है कि भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं है, यह तो अंदर की सफाई है। जैसे जैसे मन साफ होता जाएगा वैसे वैसे उस मालिक की आवाज़ साफ सुनाई देने लगेगी, और जब वो आवाज़ सुनाई देगी तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास फटक भी नहीं पाएगी। आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां केवल आनंद ही आनंद होगा। तो आइए हम सब अपने उस असली घर की ओर कदम बढ़ाएं और उस नाम का सहारा लें जो हमें हर बंधन से मुक्त कर सकता है। सुमिरन में ही सार है और नाम में ही उद्धार है। राधा स्वामी जी।